देखिए, 1 साल पहले इसी जगह पर मैंने आपके न्यूज़ चैनल पर इंटरव्यू दिया था और उसी दिन फर्स्ट डे ऑफ द यूटी जब डिक्लेयर किया था एब्रोगेशन ऑफ 370 और 35 है, उसी दिन मैंने एप्रिसिएशन शो किया था कि रिसेंटमेंट शो कर दिया किया था कि ये जो यूटी दिया है जो विदाउट लेजिस्लेचर, हालांकि मैं खुलेआम बोल रहा हूँ कि ये जो यूटी है ये हमारा डिमांड नहीं था, जो सेंट्रल यूनियन गवर्नमेंट ने जो ग्रांटेड किया है, क्योंकि इसमें कुछ नहीं है आपको देखा जाएगा, क्योंकि अपने हाथ में जो लद्दाख के हाथ में कोई कॉन्स्टिट्यूशनल टूल्स और गार्ड नहीं दिया है। लिहाजा मैंने तब भी रिसेंटमेंट शो किया था कि आज भी दिखा रहा हूँ। जहाँ तक आपने सवाल पूछा कि बीजेपी ने आज ज़ोरों शोरों से उनको सेलिब्रेट किया, हाँ ये ज़रूर है कि हमने शुरू में ये किया था कि यूटी ग्रांट करने के लिए हमने खैर मकदम किया था, हमने वेलकम किया था, मगर यूटी विदाउट एनी कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड इसको हमने रिसेंटमेंट शो किया था और अभी भी हम कर रहा है। 1 साल हुआ है और इस यूटी के नुकसान क्या हुआ है कि 1 साल में ही हमें भुगतना पड़ा। कुछ ट्रेलर नहीं बोल रहा हूँ मैं, कुछ ऐसे नोटिफिकेशन आया जब जॉब रिजर्वेशन को देख के, कई इंजीनियरिंग यहाँ रिक्रूटमेंट होता है और लोकल कुछ होता है और कोई बाहर के चंडीगढ़ को वो आउटसोर्स कर देते हैं, और कुछ मुलाजिम जो JNK यूटी जम्मू एंड कश्मीर से यूटी से यहाँ इंपोर्ट किया जाता है, और कुछ मेडिकल ऑफिसर जो का पोस्ट निकलता है उसमें भी बाहर से रिक्रूटमेंट किया जाता है। तो लिहाजा 1 साल में भी सबसे बड़ा ये एक ट्रेजिक इंसिडेंट हुआ था कि गवर्नर साहब राजनिवास के सामने जो हमारा चेयरमैन साहब है हिल कौंसिल का, उसको बेचारे को धरने में बैठना पड़ा। और हिल कौंसिल एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है हमारा जिन्होंने हमने कई लद्दाखियों ने शहादत दे के हमने इस इंस्टीट्यूशन को हमने हासिल किया था। लिहाजा आज के तारीख में हिल कौंसिल का कोई मायने नहीं रखता है, हिल कौंसिल का मायने नहीं रखता। इसका मतलब ये है कि लोगों आवाम के पास हमारे हाथ में आज डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में कुछ पावर नहीं रहा। और बीजेपी का आज टॉल क्लेम करता है MP जमियात श्री नमजल, वहाँ बोल रहा है कि 6441 जॉब पोस्ट निकलने वाला है। मुझे समझ में नहीं आता है, 6000 तो छोड़ो, अभी तक आपको कम से कम 600 जॉब जो हमारा पोस्ट था वो तो छीना जा रहा है। और यूटी बजट में 2020 और 21 के जो यूटी बजट है कैपेक्स जो आप 5900 कुछ करोड़ का है, उसमें हिल कौंसिल दोनों का चेयरमैन को इन्होंने इनवाइट नहीं किया, गवर्नर साहब ने प्लानिंग के लिए नहीं किया। तो वो एक ब्यूरोक्रेटिक प्लानिंग हो रहा है विदाउट कंसल्टिंग द हिल कौंसिल। अभी हिल कौंसिल को क्या दिया है, एक छोटा सा कैपेक्स बजट दिया है जो 290 कुछ करोड़ का है, वो एक फाइनेंशियल एम्पावरमेंट है, हालांकि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पावर नहीं है। लिहाजा 1 साल में मेरे कहने का ये मतलब है, अभी भी लद्दाखियों का ये एप्रीहेंशन है, जो अनएम्प्लॉयड स्टूडेंट का भी एप्रीहेंशन है कि लद्दाख को एक कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड दिया जाए इन टर्म्स ऑफ 6 शेड्यूल। और अल्टीमेट ये बोल रहा हूँ मैं एज एक्स MLA कि लद्दाख खित्ते को भी अल्टीमेटली स्टेटहुड दिया जाए, जहाँ पर अलग से स्टेट हो, जहाँ पर अपना चीफ मिनिस्टर हो, अपना असेंबली हो, अपना MLAs हो, जहाँ पर हम खुद अपना पॉलिसी फ्रेम कर सके और हम खुद एग्जीक्यूट कर सके। और एक चीज़, आज बीजेपी जमियात श्री नमजल ने ये बोल रहा था कि हम जल्द से जल्द एक डोमिसाइल वो लॉ ला रहा है। देखिए, जम्मू में भी एक डोमिसाइल लॉ इन्होंने लाया है। हम अभी से बोल रहे हैं कि ये डोमिसाइल जो है वो एक लॉन्ग लास्टिंग सोल्यूशन नहीं है। लद्दाख की एज अ लेजिस्लेचर ये बोल रहा हूँ कि ये डोमिसाइल लॉ में ऐसा ना हो कि 10 साल बाद किसी को भी आप डोमिसाइल उसको प्रोवाइड करेंगे। और आज देखने को मिला कि सुना है, देखा है कि जम्मू में 5 लाख जो सिख्स है कुछ है बाहर के लोगों को एक डोमिसाइल इशू किया है। दैट मीन्स जम्मू में कोई बाहर के लोगों को डायल्यूशन करने की प्रोसेस है। डोमिसाइल लॉ से बेहतर ये मांगता हूँ मैं आज कि लद्दाख हिल कौंसिल को 6 शेड्यूल का वो 6 शेड्यूल को ग्रांट करें। आज MP साहब ने तकरीर में ये कहा कि हम जल्द से जल्द एक डोमिसाइल लॉ ला रहा है, जल्द से जल्द। डोमिसाइल ऐसा ना हो जो आप जम्मू वाले रो रहा है, जिसमें डोमिसाइल ऐसा ना हो कि 10 साल में जो
बाहर के बाशिंदा हो, जिनका बच्चा यहाँ 10वीं और 12वीं पास करके उसको पूरा डोमिसाइल दिया जाए, उसके बाद अपने ये एजुकेशन और लैंड पर उसका हकदार हो और इलेक्ट्रल वोटिंग राइट्स में हकदार हो। ये ऐसा डोमिसाइल हमें नहीं चाहिए भाई। इससे ज़्यादा क्या चाहिए कि हिल काउंसिल को आप कॉन्स्टिट्यूशनल पावर दो, ताकि ये जो बाहर से आ रहा है हम खुद कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न बना के इसको रोक सके। तो 1 साल यूटी होने के एनिवर्सरी पर मैं ये बोलूँगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस एस्पिरेशन को रिस्पेक्ट किया जाए लद्दाख को, क्योंकि हम पाकिस्तान और चाइना पर बॉर्डर पर बैठते हैं। तो हमें हिल काउंसिल को लेजिस्लेटिव पावर दिया जाए और अल्टीमेटली जो जम्मू को बोल रहा है कि हमें स्टेट हुड दिया जाए, जो सिक्किम की मॉडल पर दिया रहा है। कांग्रेस ने स्टेप बाय स्टेप लद्दाख के अवाम को एम्पावर किया है। अब शेड्यूल ट्राइब स्टेटस किसने दिया? कांग्रेस ने दिया है क्या? जो जॉब रिजर्वेशन जितना भी शेड्यूल ट्राइब का एम्पावर किसने किया? कांग्रेस ने किया था। उसके बाद लद्दाख अवाम को एम्पावर किस दिया? कांग्रेस ने किया, हिल काउंसिल ग्रांट किया था। और जहाँ तक ये यूटी का मसला है, ये 70 साल में जो यूटी नहीं दिया है, मैं ये मानता हूँ एक बीजेपी का एजेंडा रहा है कि 370 तोड़ने का, वो कश्मीर की वजह से हमें वो भी मिला है, एक फैक्टर वो भी मानता हूँ मैं। हाँ, ये यूटी वो हमारा जिंगशेक्स बकुलरी मोछे का ये सपना नहीं था जो बीजेपी गला फाड़ के बोल रहा है। उन्होंने यूटी विद लेजिस्लेचर डिमांड किया था, ना कि यूटी विद और लेजिस्लेचर। दिस इज जस्ट ओके। एक आपका अच्छा सा घर है जिसका कंपाउंड वालिंग नहीं है। एंड दूसरी बात, आज जो एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन का एक स्टेटमेंट देखा है, मैं उसका खैर मकदम कर रहा हूँ। अभी आने वाले कुछ महीनों में बीजेपी का ये मकसद है कि आप उनका हिल काउंसिल का इलेक्शन कंडक्ट किया जाए। तो हिल काउंसिल के इलेक्शन में क्या एजेंडा रहेंगे? दिस इज जस्ट एक अटेम्प्ट है बीजेपी गवर्नमेंट का कि कांग्रेस और बीजेपी पूरे पार्टी को इस इलेक्शन में लड़वाओ, ताकि लोगों का ध्यान हटाया जा सकता है। इज अ स्मार्ट वे टू डाइवर्ट द अटेंशन फ्रॉम द पीपल ऑफ लद्दाख, ताकि ये 6 शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड भूल जाए। और बीजेपी का मकसद ये मकसद कौन फुलफिल कर रहा है? ये एमपी जमात सिंह नमजल कर रहा है। और जो आज जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन जो वेटरन लीडर है, थुस्तान साहब है, पहले बीजेपी से एफिलिएशन था। लखरूट सिंह साहब है, वो बीजेपी से रिजाइन दिया हुआ है टेरिटोरियल बीजेपी प्रेसिडेंट से। और रिक्सिन जोरा साहब है और ठिकसर मोचे जो फॉर्मर एमपी है, उनको ये जहन में आ गया कि आप लद्दाख खित्ते को एक कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड चाहिए। लिहाजा पूरा पॉलिटिकल डिफरेंस उन्होंने छोड़ के एक प्लेटफॉर्म पर आना, मैं उसको वेलकम करता हूँ। और एज एक्स एमएलए मैं उस चीज़ को इंडोर्स कर रहा हूँ। और मेरा अपना ओपिनियन है कि जो आने वाला जो हिल काउंसिल का इलेक्शन है पूरा रिलीजियस, इसमें एलबीए, मौलाना इस्लाम, अंजुमन, सब प्लेटफॉर्म पर आके इस इलेक्शन को बायकॉट करना चाहिए। और हमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड और 6 शेड्यूल के लिए हिल काउंसिल के स्ट्रेंथनिंग करने के लिए, एम्पावर करने के लिए उसको बायकॉट करना चाहिए एक की आवाज़ में। क्योंकि एक चीज़ बोलता हूँ आपको, घर बनाने से पहले, अपना यूटी का 1 साल हुआ, घर बनाने से पहले इसका बुनियाद जो है और अच्छा सा बुनियाद लगाए, तो आने वाले भविष्य में सबका भला होगा। अदरवाइज उसके बाद कहीं मकान बनाने के पर छत पर पहुँच जाए, उसके बाद आप चिल्लाए, मेरे ख्याल में ये सही वक्त है सब एकजुट होके सेफगार्ड के लिए चिल्लाए और लेजिस्लेटिव पावर के हिल काउंसिल के लिए हम चिल्लाए। तो ये मेरा मानना है और मैं हमेशा इस चीज़ के लिए फिर स्ट्रगल करता रहूँगा।